तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है स्टेट यूनिवर्सिटी और आपके इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में कब तक होगा। आपका मतलब एग्ज़ाम डेट कब तक है। मैंने थ्योरी की क्लास में आपसे पूछा भी था कि आप अपना यूनिवर्सिटी नेम और आपका एग्ज़ाम डेट कब है वो लिख के मुझे कमेंट कीजिए। तो ये मैंने इसलिए बोला था कि मुझे देखना था कि आप सबको कितने बच्चों को मालूम है अपना एग्ज़ाम डेट। तो बहुत कम रिस्पांस आया, बिल्कुल ना के बराबर कमेंट आया। तो ऐसे में मेरा फ़र्ज बनता था कि आप लोगों को हम एग्ज़ाम डेट बताएं। तो यूपी में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोग सामान्यतः फॉर्म अप्लाई करते हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे हम बीबीएसपीयू की बात करेंगे, सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, डीडीयू जीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की भी बात करेंगे, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सबका हम बात करेंगे कि इन सब में आपके एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम किस तारीख को किस महीने में होना है, ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लें और जो एमएड एंट्रेंस की हम क्लास भी ले रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में ले सकें। और हम ये भी बात करेंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब तक है। कुछ यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म भरने की डेट बची है, तो हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब तक है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले ला कर दी जाती है, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड से संबंधित हो, एग्ज़ाम डेट से संबंधित हो, काउंसलिंग से संबंधित हो, सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उसकी पीडीएफ मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म यहाँ का आ चुका है। फॉर्म का जो डेट है वो 1 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 10 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 10 जुलाई के बाद ही होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए। स्पेसिफिक वीडियो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जल्दी ही बना दूंगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न इस साल है और कैसे वहाँ का पूरा वो प्रोग्राम शेड्यूल तैयार किया गया है एग्ज़ाम कराने का, उस पर मैं बात करूंगा एक वीडियो बना के। फिलहाल के लिए जानिए कि 10 जुलाई के बाद यहाँ का पेपर होगा। फॉर्म भरने की डेट अभी काफ़ी है, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है 1500 रुपये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है और SC ST वालों के लिए 1000 रुपये है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एमएड के लिए मैं फ़ीस बताया हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे एमएड का फॉर्म भरे हुए हैं उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने की इस यूनिवर्सिटी ने बात की है वो 23 जून को बोला है कि रविवार के दिन हम यहाँ का प्रवेश परीक्षा करा देंगे। तो सामान्यतः बोला गया है कि 23 जून को होगा, तो 23 जून को हो जाएगा। 23 जून के 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा। तो 23 जून के कुछ दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अभी इसकी थोड़ी डेट बढ़ा दी गई है फॉर्म भरने की, और फॉर्म भरने की जो डेट बढ़ाई गई है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एमएड पाठ्यक्रम 2024-26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जाने की 30 जून
तक डेट बढ़ा दी गई है, तो 30 जून तक यहाँ पे फॉर्म ही भरा जाना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर 30 जून यानी कि 30 जून के बाद आपका एग्ज़ाम वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में होगा। तो इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में चला जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि जब इसका प्रोस्पेक्टस आया था आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, तो इसमें प्रवेश परीक्षा कराने की तिथि बोली गई थी कि हम 13 जुलाई को एग्ज़ाम कराएंगे। कब कराएंगे? 13 जुलाई को एग्ज़ाम कराने के लिए बोला गया था। तो 13 जुलाई का इसका एग्ज़ाम हो सकता है और प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा, 2 जुलाई से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए मात्र 1 मंथ बचे हैं, तो 1 मंथ में आपको इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे कब एग्ज़ाम कराने की बात की गई है, तो 17 जून तक इसका फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 जून। तो एग्ज़ाम क्या है 17 जून के बाद होगा। एग्ज़ाम कराने की बात इन्होंने कही है कि 7 जुलाई को हम एग्ज़ाम करा देंगे। एग्ज़ाम सेकेंड मीटिंग में होगा 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में। तो 7 जुलाई को जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी से जितने लोग एमएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके पास भी प्रिपरेशन करने के लिए मात्र 25 डेज है, तो उसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात कर लें, जहाँ पे एमएड की सबसे अधिक सीटें हैं। मेरे ख्याल से टोटल 95 सीट हैं एडेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस को मिला के। देखिए इन्होंने क्या बोला था कि हम जून के 3rd वीक में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे, जून के तीसरे सप्ताह में। तो आपको पता होगा कि जून के दूसरे सप्ताह में तो ऑलरेडी हम चल रहे हैं, तीसरे सप्ताह में यानी समय कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10 जून तक आपका फॉर्म भरने की डेट अभी दी गई है कि 10 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 10 जून डेट तो आ ही गया है आपका, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है तो जून के 3rd वीक में इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम कराएंगे। तो उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कीजिए। समय आपके पास इस हिसाब से बहुत कम है, मात्र 10 दिन का समय है। तो इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए और एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड होना होगा तो यूनिवर्सिटी पे नोटिफिकेशन आएगा, तो आप देखते रहिएगा। आपको पता चलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, हमें पता चलता है तो हम आपको बताएंगे। इसके हिसाब से मतलब आप अवेयर रहिएगा। इसके बाद राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था कि हम एग्ज़ाम 6 जुलाई तक करा देंगे, 6 जुलाई तक हम एग्ज़ाम करा देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो समय है वो आपका 25 दिन है, वही मान लीजिए 25 डेज आपके पास है। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये सारे यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस का सिलेबस क्या है इस पे वीडियो बना हुआ है, डिटेल वाली वीडियो। जब आप खोलेंगे तो उसमें सिलेबस क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख के डिटेल वाली वीडियो देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक। और सारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टस हैं जो यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप उन PDF को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं कि आपके यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं DDU GU की, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट थोड़ी बढ़ा दी गई है, 15 जून तक कर दी गई है। तो जो एग्ज़ाम होगा 15 जून के बाद ही होगा। तो 15 जून के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, डेट फिर से आगे बढ़ती है या फिर एग्ज़ाम की डेट आती है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो मतलब अब इसमें भी आपके पास समय कम ही है। इसके अभी जो सूचना है इस सूचना के हिसाब से आपके पास समय कम है। अगर डेट और बढ़ती है तो हो सकता है इसका एग्ज़ाम जुलाई में जाए, लेकिन अभी आपको इसी डेट के अनुसार प्रिपरेशन करनी है। और आप रेगुलर बेस पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए एग्ज़ाम से संबंधित, कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को होना है, एडमिट कार्ड कब आना है। ये 2 जानकारी के लिए आप रोज़ रेगुलर बेस पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करके ज़रूर चेक कीजिएगा एडमिशन वाले सेक्शन में जाके, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है।
ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम तक ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम ही छोड़ देंगे तो फिर तो कोई काउंसलिंग आपको करा ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो इन्होंने क्या बोला था कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम करा देंगे जून के 3rd वीक में। इन्होंने भी बोला था कि जून के 3rd वीक में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम करा देंगे, जैसा कि आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने बोला कि जून के 3rd वीक में कराएंगे, इन्होंने भी सेम बोला। तो जून के 3rd वीक में कराएंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट 12 जून तक है। अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो 12 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डेट बढ़ाती नहीं है। ये बहुत ही कमिटेड यूनिवर्सिटी है, रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है और हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो ये अपने बातों के लिए कमिटेड रहती है, अपने बातों से मुकरती नहीं है। तो इन्होंने यदि कहा है कि हम जून के 3rd वीक में पेपर करा देंगे, मतलब करा देंगे। तो आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर 3rd वीक में कराएगा तो मिनिमम वही 10 दिन, 1 वीक का आपके पास समय है। तो 1 वीक में अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ का सिलेबस भी बहुत हार्ड है। स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। तो स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट आप इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट की ढेर सारी वीडियोज अपलोड हैं, तो उसको देख लीजिएगा। वहीं से स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और फिर अब हम बात करते हैं मोस्ट यूनिवर्सिटी यूपी की, जो कि यहाँ पे पढ़ना उत्तर प्रदेश के हर बच्चों का ड्रीम होता है, सपना होता है, क्योंकि यहाँ पे एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं। नेक से अच्छा ग्रेडिंग प्रदान है इस यूनिवर्सिटी को। तो लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में सीट हैं, एडेड सीट काफ़ी कम है, 25 या 30 है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा डिटेल वाली वीडियो, आई थिंक 25 है शायद। तो यहाँ पे जो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं उनका हो जाता है। पिछले साल इस चैनल से जो तैयारी कर रहे थे 3-4 बच्चों का हुआ था यहाँ से जो तैयारी कर रहे थे, और अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो मुझे मिल जाती हैं उनके थ्रू। तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की डेट 30 जून तक कर दी गई है। कब तक? 30 जून तक फॉर्म भरने की डेट है। तो एग्ज़ाम इसका कब जाएगा? जुलाई में जाएगा एग्ज़ाम। तो देखते हैं जुलाई में कब होता है एग्ज़ाम। आप इसी डेट के अनुसार प्रिपरेशन करेंगे तो इस डेट के अनुसार आपके पास 20 या फिर 22 डेज आपके पास है। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपका एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन होने के बाद जो एमएड 2 इयर्स का कोर्स होता है उसमें मैं आपको कुछ पेपर पढ़ाता हूं एडमिशन होने के बाद भी, जैसे कि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाता हूं, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाता हूं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन फिलोसफी, 3rd सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाता हूँ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से अगर आपका एलयू में एडमिशन होता है तो मैं आपको आगे भी मिलूँगा। एडमिशन होने के बाद भी आप इस चैनल से मेरे से पढ़ाई करेंगे। अभी भी जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो हमसे पढ़ते हैं, उनका हर सेमेस्टर में अच्छे खासे नंबर आते हैं और उन लोगों को सारी चीज़ें समझ भी आती हैं। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और सारे यूनिवर्सिटी के मैंने आपको डेट बता दिए। MG-KVP की यदि बात कर लें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, तो जैसा पता ही है कि आज से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। आज से बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 जून है। 30 जून तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो इसका एग्ज़ाम भी जो है यदि डेट बढ़ता है तो ठीक है, वरना मुझे तो लगता है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से MG-KVP वालों को प्रिपरेशन करनी है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी थे जो यूपी के अंदर आते हैं, सबका एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया है। तो इस बेसिस पे आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी को विजिट करते रहना।
एंड रोज का नोटिफिकेशन देखते रहना एडमिशन सेक्शन में जाके कि कोई नया नोटिस वगैरह रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है मैं और कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं मतलब प्रतिदिन नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आप सब अभी यहाँ पे परीक्षा आपको देना है तो आप सब रोज़ देखिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन कर मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ जान सकते हैं। जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हमारे फॉलोवर थोड़ी कम है तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और एमएड एंट्रेंस की थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी अपलोड हो रही हैं तो उसको देखिए। बाकी सेल्फ स्टडी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी का मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पे अपलोड नहीं है आपके यूनिवर्सिटी का और किसी दूसरे चैनल पे है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। और बाकी इस चैनल पे आपके एमजी केवीपी के 2019 और 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हैं, उनको पढ़ लीजिए। सीयूईटी पीजी के 2 पेपर आपके इस चैनल पे 2 पेपर को सॉल्व कराया गया है रिसेंट का 2023 का, तो उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस का पेपर हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बीएड का जो सिलेबस है वो सिमिलर है मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको बहुत ही हेल्प प्रदान करेगा। तो जितने भी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, थ्योरी की क्लासेस हैं, एक बार जल्दी में सबको देख लीजिए और अपने से सेल्फ स्टडी करते रहिए। आपके सिलेबस में जितना टॉपिक इंक्लूड है सारा का सारा पढ़ डालिए जब तक एग्जाम डेट नज़दीक नहीं आ जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और कोई जानकारी अगर छूट गई हो, आप पाना चाहते हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।